नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल हैज़ द पॉइंट ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दीज साइड्स फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड एंड शो दैट द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले जो गिवन पॉइंट है, लेट फर्स्ट ए है हमारे पास 9 3, बी है हमारे पास -7 एंड 7 एंड सी है -3 -7 एंड डी है 5 -5। हमने यहाँ पे एक एक्स वाई प्लेन जो है वो मतलब ड्रा करना है। ये एक्स एक्सिस है एंड ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ज़रूरी नहीं है कि प्लेन ड्रा करने के बाद ही उसमें पैरेललोग्राम ड्रा करें। आप सिंपल पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। उसके ABCD जो है चारों नाम दे दें। फर्स्ट पॉइंट को ए का, सेकंड को बी, थर्ड को सी और लास्ट को डी का नाम दे दिया उसके साइड्स को। तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें ABC जो है हमारे पास एक पॉइंट जो है हमारे पास क्या नाम आता है यहाँ पे ए ये है हमारे पास, और बी दूसरा है ये है, सी ये है और डी ये है। चार हमारे गिवन पॉइंट्स हैं। इन चारों के दरमियान में एक पॉइंट ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है। ये इसकी साइड्स हैं। तो हमने साइड्स फाइंड करनी है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स मीन्स के साइड्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट कर लिया कि PQRS जो है ना ये साइड्स हैं। P जो है वो AB के दरमियान में आ रहा है, Q जो है वो BC के दरमियान में आ रहा है एंड R जो है CD के दरमियान में और S जो है DA के दरमियान। मीन्स के जो सेंटर में लिखे जाते हैं वो इसके मिड पॉइंट हैं, साइड से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब PQRS बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB BC एंड CAD। अब सबसे पहले फर्स्ट मिड पॉइंट हमने फाइंड करना है, मिड पॉइंट ऑफ AB। ये है जी हमारे पास A और ये है B। इन दोनों के दरमियान में क्या है, P है। तो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। हमने यहाँ पे लिख दिया मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू P। अब A और B की वैल्यूज़ ये हमारे पास हैं, A ये है, B ये है। इस पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 इज़ इक्वल टू 9 एंड x2 इज़ इक्वल टू -7। 9 - 7 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1 एंड 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5 कटिंग करने के बाद। तो हमने फर्स्ट इसका मिड पॉइंट जो है बिटवीन A एंड B जो P था, हमने उसको जो है वो सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद सेकंड की बारी आती है, वो AB के बाद BC है। तो BC का हमने लेट किया था कि Q। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि BC पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC इज़ इक्वल टू Q एंड Q में हमने जो है फॉलो करना है B और C वाले पॉइंट को। B और C वाले पॉइंट में हमने देखना है कि ये हमारे पास -7 है x1 एंड -3 है x2। तो यहाँ पे -7 -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 7 - 7 डिवाइडेड बाई 2। इधर आ जाएगा -7 - 10/2, कटिंग करेंगे तो -5 एंड ये 0/2 इज इक्वल टू 2। फिर इसके बाद थर्ड है मिड पॉइंट ऑफ CD, थर्ड वाला जो R C और D के दरमियान में हमने डायग्राम में मैंने बताया कि वो R है। तो अब हम फाइंड करेंगे, पॉइंट को फॉलो करेंगे C और D वाले को, क्योंकि हमारे पास ABC भी है और D भी है। पहले हमने फर्स्ट में P वाले में AB फाइंड किया, Q में BC फाइंड किया। अब हम बात करते हैं R की, तो यहाँ पे CD फाइंड करेंगे। तो CD में हमने CD वाले पॉइंट्स की मदद से मिड पॉइंट फार्मूला लगाया और हमारा R पॉइंट आ गया 1 - 6। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट है AD, AB BC CD एंड AD इज़ द मिड पॉइंट ऑफ S PQRS रिस्पेक्टिवली हमने लिखे थे। अब AD किसकी बारी में आता है, S की बारी में। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अगर A और D वाले पॉइंट को फॉलो करेंगे तो A में x1 जो है वो 9 है और x2 5 है डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 y2 डिवाइडेड बाई 2। तो 14/2 इज इक्वल टू 7 एंड -2/2 इज इक्वल टू -1। ये हमारे पास S पॉइंट आ गया। अब P Q R और S ये चारों पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूरा होता है जहाँ पे उसने कहा था फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स। यहाँ तक हमने फर्स्ट पॉइंट कर लिया। अब आगे दिया गया है कि शो डैट फिगर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अब इन चारों मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया, एक डायग्राम स्केल की मदद से एक फिगर बना दी और ये बताना है कि कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम, कि ये पैरेललोग्राम की फॉर्म शो करते हैं। अब
पैरेललोग्राम की फॉर्म को शो करवाने के लिए, ये चेक करने के लिए, यहाँ पे तो प्रूफ करना है ना, उसने ये नहीं कहा कि चेक करें कि शो होती है कि नहीं होती, यहाँ पे कहा कि शो डैट के मीन्स के प्रूफ करें इसको। तो जो हमारे पास P, Q, R और S ये 4 पॉइंट्स आए हैं ना, इन चारों पॉइंट्स की मदद से हमने यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। पहला आएगा PQ, फिर PQR, फिर तीसरा आ जाएगा हमारे पास PQ के बाद QR, उसके बाद RS या जो भी है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं PQ की, वेयर P इज़ 15, ये है 15 एंड ये है हमारे पास Q -1 -5 एंड 0। डिस्टेंस फार्मूला था पीछे वाले तो क्वेश्चन में हमने लिखा है कि x1 + x2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट कर दिया। अब P और Q वाले पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो PQ = 61। देन उसके बाद QR वाला फार्मूला लगाया, QR = 72, आंसर हमारा आया 72 का। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने के बाद 6√2 आता है। अब एलसीएम हम लेते हैं तो यहाँ पे हमने एलसीएम देखा 72 का, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 एंड 1 अंदर, 2 की पावर 1 अंदर ही रही, बाकी दोनों 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 बाहर आके 3 मल्टीप्लाई है 2 हो जाएगा, जो कि 6 आएगा। तुम्हारे पास लिखा जाएगा 6√2। इसके बाद हम थर्ड फाइंड करेंगे जो क्या आएगा RS का फार्मूला हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला लगाना, लेकिन पॉइंट जो हैं वो RS वाले पीछे जो हमने फाइंड किए हैं वो वाले लगाने हैं। इसका आंसर आ जाएगा 61 एंड थर्ड जो नेक्स्ट है हमारे पास RS के बाद PS की बारी आती है या SP की बारी आती है। SP का हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारा आ गया 6√2। तो अब 2 साइड्स आर अपोजिट एंड 2 साइड्स आर पैरेलल। यहाँ पे लिखा है PR = RS एंड RQ = PS के लेंथ ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, सो डैट कि PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर इक्वल नहीं आती तो फिर हम लिख सकते थे कि ये पैरेललोग्राम नहीं है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एज ए शॉर्ट भी पेपर में आया, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा बारी टेस्ट में आया हुआ है। फाइंड एज क्वेश्चन है, फाइंड एज सच डैट द क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस A, B, C एंड D इज पैरेललोग्राम, इज इट अ स्क्वायर। पहले तो उसने फाइंड एज फाइंड करने को कहा है और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इज़ इट अ स्क्वायर, मीन्स कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या ये स्क्वायर है, उसकी वजह क्या है। स्क्वायर फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम की डायगोनल फॉर्म जो होंगी उसको हम उनका कंपैरिजन करेंगे। मैं क्वेश्चन के लास्ट पे बताता हूँ। सबसे पहले हमने देखना है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम एंड लेंथ ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल। पिछले वाले टॉपिक में मैंने बताया कि लेंथ ऑफ अपोजिट साइड, अब ये A है और ये B है, AB एंड CD दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है इन पैरेललोग्राम। तो हमने लिखा कि AB = CD, AB पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है एंड CD पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। AB पॉइंट हमारे पास गिवन है, CD भी हमारे पास गिवन है। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया AB पे तो हमारे पास ये बना पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, एंड डिस्टेंस फार्मूला लगाया CD पे तो हमारे पास आ गया ये। अब -4 का स्क्वायर +16 आ जाएगा एंड 0 वैसे ख़त्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इधर 20 रहा एंड इधर आ जाएगा 16 + h²। अब हमने एज फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे एज के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाहर आके बन जाएगा 20 + = 16 + h²। ये 16 इधर आके माइनस कर दें तो h² = 4, 20 - 16 = 4। अब 4 का जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो बाहर आके हमारे पास एज का आंसर आ जाएगा +-2, एज = +-2। अब व्हेन एज = -2 देन जहाँ पे D पॉइंट हमने लिखा हुआ है ना 1 और एज लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हमने D की जगह पे एज की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देनी है -2 विच इज़ सेम एज़ 1 - 2, जो B की तरह सेम है मतलब। तो सो क्वाड्रिलेटरल रिड्यूस टू अ ट्रायंगल वन कंक्लूड दैट एज = -2 इज़ नॉट पॉसिबल व्हेन एज = 2। जब एज = 2 है तो फिर हम कहेंगे वर्टिस ऑफ पैरेललोग्राम ABC एंड D। यहाँ तक तो हमारी एक क्वेश्चन पूरा होता है, लेकिन नेक्स्ट उसने बोला था कि इज़ इट पैरेललोग्राम अ स्क्वायर, क्या पैरेललोग्राम एक स्क्वायर में आता है, उसको किस तरह से चेक करना है। उसके लिए हमने इस पे आना दोबारा
स्केयर चेक करने के लिए क्रॉस डायगोनल फॉर्म जो होती है ना उसको मल्टीप्लाई किया, उसको सॉल्व किया जाता है कि मीन्स के ए सी एंड बी डी डायगोनल फॉर्म कहते हैं इसको। इन दोनों का आंसर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इन दोनों का आंसर अगर इक्वल आता है तो हमें लिखना है कि यस इट इज़ अ स्क्वायर। अगर इक्वल नहीं आता, यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि शो करें कि इक्वल आए, प्रूफ करें, नो, कहा कि इज इट अ स्क्वायर पूछा है कि क्या ये आता है या नहीं आता। तो हमने क्या किया कि डिस्टेंस फार्मूला लगाते हुए यहाँ पे पहले ए सी फाइंड किया 64 आ गया, एंड उसके बाद यहाँ पे बी डी फाइंड किया तो वो 4 आ गया। तो बोथ आंसर आर नॉट इक्वल, कि दोनों आंसर जो हैं इस तरफ हमारे पास था ए सी 8 और उधर है बी डी जो कि 4 है, तो दोनों आंसर आपस में इक्वल नहीं है। तो सो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ नॉट अ स्क्वायर, क्योंकि दोनों का आंसर इक्वल नहीं है इसलिए ये आपस में स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इफ़ टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ए बी फाइंड द थर्ड वर्टिक्स, कि ट्रायंगल के 3 वर्टिक्स होते हैं, एक ए एक बी और एक सी, 2 दिए गए हैं और थर्ड हमने फाइंड करना है। तो आगे कहा कि हाउ मैनी ऑफ दीज ट्रायंगल आर पॉसिबल, इस वर्टिसेस को सॉल्व करते हुए कितनी ट्रायंगल जो हैं पॉसिबल हो सकती हैं, उसका तो आंसर बाद में बताते हैं। पहले हम थर्ड वर्टिक्स फाइंड करते हैं। ए और बी ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन। लेट कर लिए कि थर्ड वर्टिक्स इज सी एंड सी इज़ एक्स कॉमा वाई। लेट कर लिए कि हमने सी वर्टिक्स फाइंड करना है, तो वर्टिक्स को एक्स कॉमा वाई इस पॉइंट में हमने फॉर्म में लिख दिया। अब ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल सो डैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, कि दो दीज ट्रायंगल इन विच ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि जिसमें तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो वो कौन सी हमारे पास ट्रायंगल आएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो साइड्स ए बी सी हैं, तो हम पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए, ऑल दीज आर इक्वल। तो पहले हम इन दोनों को फाइंड करेंगे ए बी और बी सी को बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, देन ए बी बी सी के बाद बी सी और सी ए फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो दोनों कंडीशन में हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहले हम फाइंड कंडीशन ये रखते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ए बी में -3 का होल स्क्वायर, ए बी पॉइंट फॉलो करने हैं, तो -3 x1 -x2 का होल स्क्वायर, x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर, तो 0 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, -9 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब आगे आती है बी सी की बारी। बी और सी में x1 तो 3 है लेकिन x2 -x है, 3 - x, फिर y1 तो 0 है और y2 क्या है, y, तो 0 - y का स्क्वायर। 3 - 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, एंड ये y स्क्वायर ऐसे ही माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है तो y स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, एंड -3 इज इक्वल टू -9 एंड -9 का स्क्वायर इज इक्वल टू +36, ये 0 ही रहेगा यहाँ पे। अब हमने क्योंकि फाइंड एक्स वाई बेसिकली हमने सी पॉइंट फाइंड करना है और सी में एक्स और वाई लिखा हुआ है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, थर्ड वर्टेक्स हमारा आ जाएगा। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड 36 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे क्या आ जाएगा, मैंने अरेंज किया उसको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 9, तो अब 36 इधर आकर राइट साइड पे माइनस हो गया, 9 - 36 आ गया, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -27 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने फर्स्ट कंडीशन अभी अप्लाई की है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब अगली बारी आती है बी सी इज इक्वल टू ए सी। बी सी तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, उसका आंसर तो ये आया है, ऐसे ही है, सेम वही आंसर को आप यहाँ कॉपी कर देंगे। क्लियर? देन ए सी जो है वो हमने फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ए सी में देखना है कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, वैल्यूज़ यहाँ पे लगाई, तो ए सी ये आ गया एंड बी सी ऑलरेडी हमने पीछे वाले पेज में फाइंड किया हुआ है। दोनों तरफ स्केयर ले लिया क्योंकि स्केयर रूट है, स्केयर को ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए स्केयर ले लिया। हमारे पास आ जाएगा 9 + x स्क्वायर -6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर। अब ये सारे टर्म्स को इधर ले आएंगे, x वाली एक साइड पे कर देंगे, ये कटिंग हो जाएगी, हमारे पास फाइनली फॉर्म जो होगी ना वो x बचेगी, 12x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। बेसिकली जो हमने c पॉइंट फाइंड करना था वहाँ पे x और y था, x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने x की वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड कर ली जो कि 0 आई है। अब इसी x को इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने ये फाइंड की थी ए बी और बी सी के पॉइंट से, जहाँ पे x होगा वहाँ पे 0 लिख देना है।
तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकेंगे, जो कि आ जाएगी 3√3 प्लस माइनस। ये हमारा थर्ड वर्डिक C होगा। C में पहले 0 लिखेंगे, बाद में प्लस माइनस 3√3 लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मैनी ट्रायंगल आर पॉसिबल इन दिस सिचुएशन। तो देयर आर टू ट्रायंगल यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक AB और BC की फॉर्म में बन सकती है और एक BC और CA की फॉर्म में। तो दो कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इस एक्सरसाइज से लॉन्ग आए तो आप चेक करेंगे पास्ट पेपर से, तो ये ज़्यादा जो है ये रिपीट हुआ है, बार बार काफ़ी बोर्ड्स में आया हुआ है। क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग, ट्राई कहते हैं 3 को, ट्राइसेक्टिंग द जॉइन A एंड B लाइन। हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा की, एक पॉइंट को A का नाम दे दिया एंड दूसरे पॉइंट को B का नाम दे दिया। A पॉइंट में हमने लिख दिया -1 एंड 4 एंड B पॉइंट में 6 एंड 2। अब दरमियान में उसने कहा कि एक ऐसी लाइन ड्रा करें कि फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइनिंग, कि वो 3 पॉइंट को ट्राइसेक्ट करे। अगर हम B को देखते हैं तो B के पीछे कितने पॉइंट हैं हमारे पास, लेट कर लिया कि एक पॉइंट ये है और एक ये है, और ये A तो ऑलरेडी है, A भी तो क्वेश्चन में दिए गए हैं। थर्ड पॉइंट को C और इसको D का नाम दे दिया। अगर हम B की बात करते हैं तो B के पीछे कितने हैं, 3 है, ट्राइसेक्ट हो गया। अगर हम इसकी बात करते हैं A की, तो A के आगे कितने हैं, 3 हैं, क्लियर। तो A एंड B पॉइंट आर गिवन, लेट C इज इक्वल टू XY एंड D इज इक्वल टू X प्राइम Y प्राइम या X2Y2, ऐसे भी कोई भी नाम दे सकते हैं आप। बी दी पॉइंट विच ट्राइसेक्ट AB इन रेशो 1:2। अगर हम बात करते हैं AB की, तो A और B, A के आगे कितने पॉइंट्स में, B के पीछे कितने पॉइंट्स आते हैं और A के आगे कितने आते हैं। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये 2 है और ये हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम फर्स्ट लिखेंगे रेशो 1:2 एंड जो पॉइंट दिए गए हैं मिड पॉइंट में हमने लिखा कि x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फार्मूला लगा है, x इज़ इक्वल टू जो फर्स्ट रेशो है ना 1 वो लिखी, एंड 6 कहाँ से आता है, ये B पॉइंट जो है हमारे पास, एंड प्लस 2 x इज़ इक्वल टू -1। मीन्स मतलब बताने का ये है कि यहाँ पे जब आपने x पॉइंट फाइंड करना है तो दोनों के जो x कंपोनेंट हैं उनके साथ, फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट x कंपोनेंट -1 था और ये 6 है, तो 6 हमने B से स्टार्ट किया ना कि B के पीछे 2 हैं, A के आगे 2 हैं, तो A अकेला है, आगे 2 हैं, तो 1:2, क्लियर, 1:2। तो पहले 1 को लिखा, इस एक इनके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 इसके x एक्सिस और y इसमें x1 और y1 के x1 और x2 के साथ पहले 1 को किया, क्योंकि ये x है सिर्फ, तो x के साथ ही करेंगे, y के साथ नहीं करेंगे। तो 1 x6 प्लस 2, ये वाला जो रेशो का 2 है, और x -1, कि मीन्स के x2 एंड x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, दोनों रेशो को ऐड भी कर दी, एवरेज रेशो भी कहते हैं इसको। ये आ गया 3, कटिंग की, ये आ गया 4/3। अब हम बात करते हैं y की। y में दूसरे वाले पॉइंट्स फॉलो करेंगे 4 एंड 6, कि 4 को 2 से, फर्स्ट वाले को एंड सेकंड वाले को 1 से, 1 2 एंड 2 4 डिवाइडेड बाय, दोनों रेशो को ऐड किया तो 3, तो आ रहेगा y 10/3। तो C पॉइंट जो हमने कहा वो बन गया, ये जो फाइंड करना था वो आ गया 4/3 एंड 10/3। सेम ऐसे ही जो D पॉइंट था उसको फाइंड करेंगे। D पॉइंट में हम इसकी बजाय इसको रिवर्स करेंगे, मीन्स के पहले हमने क्या लिखा है, 1:2 है, यहाँ पे रेशो बन रही है 2:1। क्यों, AB है, इसके पीछे 2 हैं, इसलिए यहाँ पे पहले 2 आएगा, बाद में 1 आएगा, तो 2:1 यहाँ पे लिख दिया। एंड सेम वही मेथड से 2 पहले, यहाँ पे 1 पहले था, क्योंकि 1:2 था, यहाँ पे 1 पहले था, यहाँ पे 2 पहले है, 2 पहले और 1 बाद में, दोनों कंडीशन में। तो हमने यहाँ से 2 पॉइंट निकाल दिए, एक 11/3 और एक 8/3। तो दिस इज़ called, this is fourth part of this line, that's name is D is xy and x is equal to 11/3 and y is equal to 8/3। हमने D पॉइंट जो है फाइंड आउट कर लिया। इसकी रेशो एक बार मैं दोबारा से बता दूं कि सबसे पहले हमारे पास ये A अकेला है, A के आगे 2 पॉइंट हैं, तो A:1, A को तो 1 से रिप्रेजेंट कर दिया और आगे 2 पॉइंट हैं, तो 1:2 यहाँ पे लिख दिया। मीन्स कि अगर हम A की बात करें तो A में 1 ये एंड 2,
लेकिन अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बी में, तो बी के पीछे यहाँ पे देखेंगे, आप देखिएगा आपके बी के पीछे 2 पॉइंट है, पहले 2 आएगा, फिर बाद में बी की जगह पे 1 आएगा। जिस तरह ए की जगह 1 आया था, इस तरह बी की जगह पे 1 आएगा। लेकिन ए के बाद 2 था कि 2 पॉइंट बाद में थे, यहाँ पे ए से पहले 2, बी से पहले 2 है, तो 2 पॉइंट पहले हैं, बाद में बी की बारी आती है, तो हम लिखेंगे 2:1, पहले 1:2 देन बाद में 2:1। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द पॉइंट्स 3/5। 3/5 इज इक्वल टू 3/2। 3/5 से मुराद है कि 3.5 टू द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। ए एंड बी 3 पहले 2 बाद में, 3/5 3/2। अब यहाँ पहले रेशो बनेगी 3:2, पहले से ही है, ए के आगे 3 है, बाद में 2 हैं, तो 3:2। ओके, तो हम फाइंड करेंगे ए बी इन 3:2। तो पहले 3 वैसे का वैसे, रेशो की जगह पे 3 आ गया, और इसका 5, फिर इसके बाद ये सेकंड वाले का 5, फिर इसके बाद 2 एंड फर्स्ट वाले का 5, मीन्स के बी और बाद में ए। तो यहाँ से हमने x.15 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके -10 5 इज इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे 3 की बजाय यहाँ पे पहले हमने क्या करना है, x पॉइंट के बाद y में पहले किया था 5, मीन्स के 5 एंड -5। अब हम करेंगे 8 एंड 3, मीन्स के 3 एंड 8, पहले 3 बी वाला, इसका y जो कोऑर्डिनेट है उसको हमने लिखा, और दोनों को 3 रेशो दोनों में सेम है, 3 पहले 2 बाद में, तो इसको मल्टीप्लाई किया 9 + 8 = 16 25, और कटिंग की तो 5 आया हमारा। यहाँ पे आ गया P पॉइंट तो था 1,5। ये हमने यहाँ से पॉइंट डायरेक्ट पॉइंट एज ए शॉर्ट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है।